जीवन में जब भी आपके दुख आए, समस्याएं आए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए ये जो दुख और ये जो समस्या है, ये परमानेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर किसी एक एग्ज़ाम में विफल हो जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। या आपका आगामी परीक्षा लगा हो और आपने कड़ी मेहनत करी, लेकिन फिर भी आप मॉक टेस्ट में वो स्कोर नहीं कर पा रहे हो और आपको ये फीलिंग्स आ रही है, ये महसूस कराया जा रहा है बाय नेचर, बाय आपके बिहेवियर, बाय आपके लोगों के जो आपके सराउंडिंग चारों तरफ हैं, आपके दोस्त यार, वो आपको ये महसूस करवा रहे हैं कि आप फेलियर हो, आपसे नहीं होने वाला, आप मॉक टेस्ट में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता है। आपसे उन्होंने दो चार सवाल पूछ लिए जीके जीएस के, आपको दो चार मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दिए और आप धराशायी हो गए। तो ऐसी परिस्थिति विद्यार्थी के जीवन में हमेशा बनी रहती है, हमेशा ही बनी रहती है। और हमेशा टॉप लेवल का बंदा ही नहीं है कि वो सिलेक्शन लेगा, या जिसको सब कुछ पता है वही लेगा सिलेक्शन। नहीं, जो निरंतर थोड़ा 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 करके अपने लिए मेहनत करता है ना, सिलेक्शन हमेशा उसका होता है। आप दूसरों के लिए मेहनत मत करो, दूसरों को दिखाने के लिए मेहनत मत करो। वो अगर उस किताब से मैथ बना रहा है तो मुझे भी उस किताब में ज्ञानी बन रहा है, वो किताब का हर एक क्वेश्चन मुझे आएगा तभी मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। नहीं, ये जो डर होता है ना, ये बनावटी होता है। कभी भी कोई भी डर परमानेंट होता ही नहीं है, चाहे वो किसी विषय का हो, किसी सामाजिक तथ्य का हो, आपके पारिवारिक समस्याएं हो, या आपकी पर्सनल खुद की समस्या हो। बहुत बड़ी बड़ी समस्या सबके जीवन में आती है। किसी की फैमिली में कोई छोड़ के चला जाता है, किसी की फैमिली में कोई बड़ा कुछ मतलब कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से निकल कर आगे चलते हैं। और एक साल, 2 महीने, 6 महीने बाद आप अपने जीवन में ही देख लीजिए ना, आपके जीवन में पिछले महीने या पिछले साल कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो। जब वो दुर्घटना हुई थी तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार कैसे होगा, कैसे इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे, यार बहुत बड़ी समस्या आ गई, यार बहुत बड़ा टेंशन हो गया। आपने खुद अपने यार दोस्त, अपने परिवार में कभी भी फ़ोन पे ये बोला ही होगा कि यार बहुत बड़ी समस्या में फंस गया। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर आप बहुत बड़ी समस्या में फंस गए तो आप अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप नहीं रहोगे, आप उस समस्या से आप ख़त्म हो जाओगे। लेकिन आप देखोगे कि आप उस समस्या को बीते हुए साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 8 महीने हो गए, और आज आप उस समस्या को ही भूल चुके हो जो समस्या आई थी। ऐसे ही सरकारी नौकरी के क्षेत्र में होता है। जो ये समस्या आपको दिखती है, यार मुझे जीएस बिल्कुल नहीं आती है, मेरे बस की नहीं है कि मैं लूसेंट पढ़ पाऊँ, मेरे बस की नहीं है कि मैं एमसीक्यू में जीएस को क्रैक कर पाऊँ, पकड़ पाऊँ, मेरे बस की नहीं है कि मैं मैथ बना पाऊँ, यार मुझे तो रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। ये जो विषय वस्तु होती है ना, एक कंपटीशन एग्ज़ाम में, एक कंपटीशन बच्चे के दिमाग में, क्योंकि हर विषय हर किसी को नहीं आता। और कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्या होता है कि हर विषय आपको आना चाहिए जो उस नौकरी के सिलेबस की मांग है। वो हो सकता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, साइंस, मुख्य यही सिलेबस होता है। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ एक सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा डर, फोबिया मन में बैठा रहता है, जिसमें से दो सबसे मुख्य हैं। एक है मैथ रीजनिंग एक तरफ, और एक तरफ है जीएस और इंग्लिश। ये दो पार्ट होते हैं। अब इन दोनों को लेके जो डर बना रहता है जीवन में कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे करूँगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बार आज मेरी आप ध्यान से बात सुनना कि कुछ नहीं आता, आप ये मान के चलो आप ज़ीरो पे हो। आप मान लो कि आप तबाह हो चुके हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हो, बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हो, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपको कोई भी टीचर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी किताब आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी यूट्यूब का कोई भी बनाया हुआ परफॉर्मा आप देखते हो कि अगले 6 महीने में आप ऐसे निकाल लोगे, वैसे निकाल लोगे, आपको वो वीडियो देखने में मज़ा आता है, लेकिन जब रियल में आप करने जाते हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। और एट द एंड जीवन के अंत में नहीं, दिन के अंत में आपको यही लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, आप कल से शुरू करेंगे। फिर आप यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियोस देखना शुरू करते हो, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखते हो कि यार कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे। और ये जो रूटीन है ना, ये चलता रहता है यूट्यूब पे। यूट्यूब और आप और आप और यूट्यूब और यूट्यूब और आप और आप और यूट्यूब, ये चलता रहता है, चलता रहता है। स्ट्रैटेजीज देखते रहो, लोगों की वीडियोस देखते रहो,
कभी किसी की वीडियोस देखो, कभी किसी की स्ट्रेटजीज देखो, और सब आपको पसंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो उस समय में आपको फुलफिल कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी कमी है ना, वो उस क्षण के लिए 10 मिनट 5 मिनट की जो वीडियोस आ रही है, उस 10-5 मिनट में आपको इतना डोपामिन दे रहे हैं, इतना वो आपको हैप्पीनेस फील करा देते हैं, जिससे आपको उन पर ट्रस्ट आने लगता है, मज़ा आने लगता है देख के। लेकिन आप खुद बताइए, जब आपने इतनी सारी वीडियोस पहले यूट्यूब पे देखी स्ट्रैटेजीज़ की कि मैथ कैसे सीखे, रीजनिंग कैसे सीखे, इंग्लिश कैसे सीखे, जीएस कैसे सीखे, हिस्ट्री कैसे सीखे, हिस्ट्री को ऐसे कैसे पढ़े, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कैसे निकाले, रेलवे लोको पायलट का एग्ज़ाम कैसे निकाले, मतलब वट जो भी आपको बनना है, आपने उसके लिए सैकड़ों वीडियोस देख ली होगी, सैकड़ों स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस देखी होगी, और हर वीडियोस देखने के बाद आपको मज़ा आता होगा। लेकिन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस देखने के बाद आपको वो आई कार्ड मिल गया, सरकारी मिला? तो मेरे भैया, कुछ भी करो, कैसे भी करो, करना आपको ही है, आपको ही करना होगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई भी स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस, कोई भी आपके मन का जो डर है, जो 10-5 मिनट में जो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, वो आपका जो डर है वो 5 मिनट के लिए दूर कर सकती हैं। हो सकता है कि मेरी वीडियोस भी आपका डर 5-10 मिनट के लिए दूर कर सकती है, आपको बहुत पावरफुल फील करा सकती है। लेकिन उसके बाद मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियोस सबसे अलग है, पर मैं वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, और जब भी बनाता हूँ तो बहुत सोच समझ के और एकदम गहराई से उतर कर, क्योंकि मेरे जीवन में भी तो यही घट रहा था। मैंने भी तो उस चीज़ को फील किया है, मैंने भी तो उस चीज़ को सहा है। और मुझे कोई यूट्यूब से आर्थिक या बहुत सारा पैसा तो कमाना नहीं है। बाकी लोग क्या होता है कि वो हर दिन स्ट्रेटजीज, हर दिन वीडियोस, हर दिन मोटिवेशन, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो मैंने फील किया, जो मैंने सहा, जो मेरे साथ हुआ, मैं वो चीज़ शेयर करूँ, और इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो चलो सब बात को ख़त्म करते हैं और अब शुरू करते हैं यहाँ से कि अब आपको करना क्या है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको अकेलापन, आपकी घबराहट, एकदम से आप अंदर से टूट चुके हो, आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले, जीवन में आप अकेले नहीं हो, ठीक है? दूसरी चीज़, अभी आपको अकेला इसलिए फील हो रहा है कि पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीने, 8 महीने आपने जो किया, उसकी वजह से आपको आज ये फीलिंग आ रही है। अगर आप पिछले 6 महीने, 8 महीने से लगातार एक ढंग की स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, ढंग की स्ट्रैटेजी वो होती है जो आप खुद से करना शुरू करते हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप किसी विषय को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किसी विषय को बहुत कम पढ़ रहे हैं, आपके तरीके में थोड़ी सी गड़बड़ाहट है। गड़बड़ाहट का मतलब ये होता है कि तरीका बहुत लॉन्ग प्रोसेस वाला है, लेकिन आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। एक बच्चा वो है जिसको पता है कि सिलेबस के 4 स्तंभ हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के 4 स्तंभ हैं। जो मैंने प्लेटफॉर्म चूज़ किया है उसके भी उसमें भी पढ़ाया जाता है 4 स्तंभ। पहला मैथ रीजनिंग, दूसरा जीके जीएस, तीसरा आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट होगा जैसे कि करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी, ये सब जीके जीएस में ही आता है। लेकिन 4 स्तंभ भी होते हैं मेनली, मैथ, रीजनिंग, ये 2 हो गए, और दूसरी तरफ होता है आपका जीएस और करंट अफेयर। 4 स्तंभ हो गए। अब इन 4 स्तंभ को सबको पता है कि ये होता है। करंट अफेयर के लिए हम स्पीडी पढ़ सकते हैं, या फिर करंट अफेयर के लिए हम पर मंथ की किसी की वीडियो देख सकते हैं। मैथ के लिए हम केवल और केवल किसी टीचर से सीख कर, प्रीवियस ईयर का डाटा उठाकर उसको बना सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी हम किसी टीचर से सीख कर, प्रीवियस ईयर का डाटा उठाकर, यानी प्रीवियस ईयर की बुक को लेकर उसको बना सकते हैं। जीके जीएस के लिए हम लूसेंट पढ़ सकते हैं, हम क्राउन पढ़ सकते हैं, जिसमें कि 360 डिग्री पूरी की पूरी जितनी भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारा उसमें फुलफिल होता है, और एक गाइड की तरह वो होता है। उसको पढ़ने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम नौकरी है, उसका प्रीवियस ईयर का डाटा उठा के लाएंगे। प्रीवियस ईयर का डाटा का मतलब है प्रीवियस ईयर जितना भी पेपर हुआ, 8,000, 10,000 क्वेश्चन जितना भी मिल जाए आपको उठा के लाना है, उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, बस इतना ही करना है। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए ना इतना ज़्यादा तामझाम एक बच्चे के दिमाग में हो जाता है। मेरे खुद के हुआ, मुझे भी मालूम है कि केवल 4 स्तंभ हैं, लेकिन इंसान भटकता है पटना की गलियों में, इलाहाबाद की गलियों में, यूट्यूब की गलियों में, अपने सीनियर की कही हुई बातों में, या फिर यूट्यूब पे जो दिखावे वाली ज़िंदगी होती है, देखो मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैं जो पेन से लिख दे रहा हूँ, अगर इस तरीके से नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या है यार, हर किसी की ज़िंदगी अलग है।
मैं खुद कह रहा हूँ, रेलवे हो या एसएससी हो, अगर किसी बंदे ने एग्ज़ाम निकाला है और उसी बंदे को अगर दोबारा बैठा दिया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वो दोबारा से सिलेक्शन ले लें। लेकिन अगर कोई बंदा एग्ज़ाम निकाल के यूट्यूब पे आके अगर बक देता है, बोल देता है, तो लाखों की भीड़ उसको फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि जस्ट ऑफ बिकॉज उन्होंने सिलेक्शन लिया, वो वीडियोस बना रहे हैं, सही है, लेकिन वो जब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जो कि उन्होंने कभी किया नहीं, जो कि किताब कभी उन्होंने पढ़ी नहीं, जब वो बताते हैं तो वो गलत है। क्योंकि समाज को सही आईना नहीं मिलता, हर बच्चे को पता है, लेकिन इससे क्या होता है, बच्चे का आत्मविश्वास टूटता है। जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियोस बनाता है, हर वीडियोस को देखने के बाद इंसान के अंदर एक नई आत्मा जगती है कि ये जो भाई बता रहा है ये सही बता रहा है, मैं ऐसे करूँगा। लेकिन अगर वो भाई व्यूज़ के लिए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, बस मैं किसी भी बता दूँ, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, और उस वीडियो को जब भी अपलोड किया जाता है तो सोचो कितने लाख लोग बच्चे देखते हैं, कितने लाख लोग उससे प्रभावित होते हैं, उनका जीवन उससे प्रभावित होता है। एक गलत जानकारी अगर किसी ने यूट्यूब पे दे दी कि सरकारी नौकरियां पैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, सोचो उसका जीवन, उसका घर उसके पीछे चल रहा है, उसके माँ बाप प्रभावित होंगे, उसके भाई बहन प्रभावित होंगे, उसका जीवन कहाँ से कहाँ बदल जाएगा अगर उसको सही जानकारी नहीं दी। और कंपटीशन के क्षेत्र में कुछ भी सही जानकारी होती ही नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं होती है, कोई सही जानकारी नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, आपने फॉर्म भरा, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, आपने जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट किया है उसका प्रीवियस ईयर मार्केट से उठाओ, मार्केट से उठाने के बाद प्रीवियस ईयर को साइड में रखो, सिलेबस को देखो, सिलेबस में क्या है, मैथ है, अच्छा ठीक है मैथ है, मैथ में क्या एडवांस है, हाँ जी एडवांस भी है, अर्थमेटिक भी है, अच्छा ठीक है, रीजनिंग में क्या है, अच्छा रीजनिंग में कैलेंडर, क्लॉक, एनालॉजी, अच्छा ठीक है ये लिख लिया। जीएस में क्या है भाई, जीएस में भाई नॉर्मल जीएस जो बोला जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब है, अच्छा करंट अफेयर भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों पूछा जा रहा है, ठीक है भाई, इतना ही होता है। अब इसको लेके आपको यूट्यूब पे सिंपल लोग मिल जाएंगे, मैथ है, अच्छा ठीक है भाई, राकेश यादव से पढ़ लिया, गगन प्रताप से पढ़ लिया, या आदित्य रंजन से पढ़ लिया, बहुत सारे टीचर हैं, आपने किसी एक टीचर को सेलेक्ट किया और पढ़ना शुरू कर दिया। रीजनिंग में भी ऐसे किसी एक टीचर को सेलेक्ट किया, पढ़ना शुरू कर दिया। जीएस में भी आपने किसी एक टीचर को सेलेक्ट किया, पढ़ना शुरू कर दिया। करंट अफेयर में किसी एक टीचर को सेलेक्ट किया, पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या है, इस टीचर से पढ़ा, नहीं समझ आया, दिमाग में बर्डन हुआ, दूसरा टीचर कुछ और बता रहा है, वो मज़ा आ रहा है सुनने में, उससे पढ़ लेते हैं। वो कुछ और बता रहा है, उसका सुनने में मज़ा नहीं आ रहा, इसका सुनने में मज़ा आ रहा है, इससे पढ़ लेते हैं। और कहीं ना कहीं यूट्यूब से पढ़ने की जो ललक है, उसके चक्कर में एक बच्चा अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर डालता है। करंट अफेयर को पढ़ने के लिए भी वो वीडियोस को चला के लेट के देखना चाहता है, जस्ट ऑफ कि वीडियो चल रही है तो मुझे याद हो रहा है। नहीं भाई, अगर आपने करंट अफेयर को वीडियो से पढ़ा है तो सही में आप कभी भी 25 करंट अफेयर में से 5 से 10 करंट अफेयर से ज़्यादा कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर में कोई मैगजीन पढ़ी है, पर मंथ शेड्यूल होकर पढ़ी है, कोई भी मैगजीन आपने लगातार पढ़ी है, और एक मैगजीन एक बार नहीं पढ़ी है, पूरे महीने की मैगजीन को कम से कम आपने 10 बार पढ़ा हो, 10 बार, और फिर आपसे कोई बोल दे कि करंट अफेयर में सवाल यहाँ से आए वहाँ से आए, मुझसे नहीं बन रहे हैं, वनडे के एग्ज़ाम में। इसी तरीके से जीके में सब कहते हैं ना कि भाई इनका जीके पढ़ लिया तो इनके जीके में से आया। भाई मैं कह रहा हूँ लूसेंट को पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी ही क्यों ना हो, जिसमें कि साइंस भरमार आती है और जीएस का पता नहीं होता कि जीके कहाँ आ रही है, आप उसमें भी लूसेंट को पढ़ो, साइंस के जो मुख्य चैप्टर हैं उसको यूट्यूब से क्लियर करो, और देन जितना भी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, रेलवे में साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके ऊपर कमांड बनाओ एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसमें टेस्ट दो अपने आप को, और फिर देखो कैसे नहीं बनता आपसे सवाल। इसी तरीके मैथ में आ जाओ, इसी तरीके रीजनिंग में आ जाओ। लेकिन नहीं ना, सबको बहुत सारा चाहिए, सबको यूनिक चाहिए, सबको यूनिक टीचर चाहिए, सबको यूनिक तरीका चाहिए। कुछ भी यूनिक नहीं है भैया इस कंपटीशन के फॉर्मेट में, कुछ भी यूनिक नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है भाई, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे केवल बना के दिखाया जाता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो करा रहा हूँ, मैंने जो टेक्निक ईजाद की है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। नहीं भाई, एक 5000 सवाल की गणित की किताब उठा लो, किसी की भी, चाहे किरण की हो, चाहे यूथ की हो, और उस किताब को आप खुद से बनाने की कोशिश करो। भले आपको कुछ नहीं आता, आप पहला चैप्टर उठाओ, यूट्यूब से सीख लो, और देन फिर आके आप उस किताब से बनाने की कोशिश करो। नहीं बनेगा, एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, उसमें सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन को देख के समझो, उसमें सॉल्यूशन बढ़ा दिया होगा, ये आपके मन की एक अवधारणा होगी कि उसमें सॉल्यूशन बढ़ा दिया है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं तो यूट्यूब पे समझूंगा। भले आपने यूट्यूब पे जो सीखा, जो भी सीखा आपने यूट्यूब पे,
उस सीखे हुए को जब आप उस किताब के सॉल्यूशन से कंपेयर करोगे तो आपका दिमाग भी तो होना चाहिए। आप उसको कंपेयर करो ना कि मैंने यूट्यूब से जो सवाल सीखा और मैंने जो किताब में देख रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। किताब में इतना बड़ा दे रखा है, मुझे तो सॉल्यूशन देखना है ना, मुझे तो आंसर निकालना है ना। तो अब आपका दिमाग यहाँ पे काम करेगा कि मैंने जो वीडियोस में सीखा उसमें ऐसे ऐसे बताया था, किताब में जो सोल्यूशन दिया उसमें ऐसे ऐसे बताया, तो इस तरीके से मैं सवालों को जल्दी कर सकता हूँ मैथ में। और ये तरीका होता है मैथ में आगे बढ़ने का, रीजनिंग में आगे बढ़ने का। ये नहीं कि उस किताब को ही फोटोकॉपी करके यूट्यूब पे किसी ने पढ़ा दिया और आप लेट के बस देखे जा रहे हो, सवाल बनाए जा रहे हो। नहीं, खुद का दिमाग चलाना पड़ता है भाई, खुद के दिमाग को कई बार चलाना पड़ता है। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे एक एक किताब को, किरण की एक एक बुक को, वो ये नहीं देखते कि ये 10 साल पुराना क्वेश्चन है, ये 5 साल पुराना क्वेश्चन है, वो लगे रहते हैं। रिसेंट में जो बहुत चालाक बच्चे हैं, जो इनको बहुत बढ़िया नॉलेज है, वो क्या करते हैं कि 2017-18 के बाद से जितने भी पेपर हुए हैं वो उन क्वेश्चनों पे इतनी कमांड बना लेते हैं, इतनी बार बना लेते हैं, इतनी बार बना लेते हैं ना मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को, कि वो हवा नहीं लगने देते। जब सवाल सामने आता है ना, तो भले उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रैक्शन में हो, जैसे भी हो, बनना है तो 30 सेकंड में ही बनना है सवाल। वो इस लेवल तक तैयारी होती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। और आप यूट्यूब के झमेले में फंसे रहोगे तो फंसे रहो। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियोस को रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे कर भी लूँगा। आप अपने सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके सवाल नहीं आएंगे तब तक मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया भाई छोड़े हुए। थोड़ा पर्सनल डिस्ट्रैक्शन में मैं फंस चुका था, जिसके कारण मैं पुराना वाला इंसान अभी नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं धीरे धीरे आपको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ। बस शर्त यह है कि आप अपने सवाल मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं और इस यूट्यूब के कमेंट पे आप सवाल दे सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट में आप सवाल भेजेंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। ठीक है, और आपको आज की वीडियो में क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, वो आप सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ, डेली वीडियोस बनाऊँ, चाहे कुछ भी बोलूँ, चाहे कुछ भी बताऊँ, अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ, लेकिन मैं डेली वीडियोस डालूँ। ठीक है, और जो मेरी एक 2-3 मिनट की वॉइस वाली मोटिवेशन वीडियोस होती है, वो मैं आज से कंटिन्यू करके, यानी कि अब ये वीडियोस अभी अपलोड होगी, मैं कल मॉर्निंग में सुबह आपको वो वॉइस वाली मोटिवेशन की वीडियोस मिल जाए, और इवनिंग में मेरी फेस वीडियो, जिससे मैं आपसे आई टू आई बात कर पाऊँ, ऐसी वीडियोस मैं आपको दूँ। ठीक है, तो आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया था। मैं वो कहानी आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि जिस परिस्थिति से मैं गुजरा, कैसे कैसे मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि किसी की मदद करने के चक्कर में अगर आपका चैनल चला जाए तो कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए, अपने से अच्छा इंसान होना चाहिए, भगवान आपके साथ सदैव अच्छा करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। 18 मिनट की वीडियो लगभग मैंने बना डाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।